इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे थे। डिबेंचर्स इशू करें, डिबेंचर इशू करने की जनरल एंट्री और शेयर इशू करने की जनरल एंट्री, दोनों जनरल एंट्रियाँ बिल्कुल सेम है। पर डिबेंचर्स इशू करते वक्त हम एक प्रोविजन कर सकते हैं कि जब डिबेंचर्स इशू करते हैं वो टाइम पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसका रिडम्पशन किस प्राइस पे करेंगे। रिडम्पशन का मतलब तो पता है। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो कोई डिबेंचर्स है 10 साल के लिए इशू करें, वो 10 साल बाद क्या करेंगे, वापस से उसकी रीपेमेंट कर देंगे, डिबेंचर्स वापस परचेस कर लेंगे हमारे और पैसे पब्लिक को वापस दे देंगे। डिबेंचर क्या है, एक लोन टाइप ही तो है। डिबेंचर क्या है, एक लोन ही है एक तरीके का, और लोन की रीपेमेंट तो करनी पड़ती है। ऐसी डिबेंचर्स की भी क्या करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। फर्क बस इतना है कि जिस टाइम पे हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वही टाइम पे हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि इसका रिडम्पशन हम किस प्राइस पे करेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स, यहाँ पर मैं अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ कि आप इशू किस पे करोगे और वापस से उसका रिडम्पशन किस पे करोगे। पहली कंडीशन, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एट पार। डिबेंचर इशू कैसे कर रहे हो, एट पार, और उसका रिडम्पशन भी क्या किस पे कर रहे हो, एट पार। मतलब आपका 100 रुपए का डिबेंचर है और आपने उसको क्या करा, 100 रुपए में इशू करा, और जब आप उसका रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन भी किस पे करोगे, 100 रुपए में ही करोगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो किस पे, एट प्रीमियम पे। डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, और जब उसका रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन किस पे करोगे, एट पार। जैसे प्रीमियम पे इशू करा, इसका मतलब डिबेंचर कितने पे इशू करा, 110 में, और उसका रिडम्पशन कितने में कर रहे हो, 100 में। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, आपने डिबेंचर इश्यू किस पे करा, एट डिस्काउंट, और उसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, एट पार। ये तीनों कंडीशन देखो, इस तीनों कंडीशन में डिबेंचर रिडम्पशन किस पे करा, एट पार पे ही करा। मतलब 100 का वो डिबेंचर है और आप उसका रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो, 100 पे ही कर रहे हो। चेंज हो रहा है तो किसके अंदर, सिर्फ इशू करने के टाइम पे। पहले में एट पार पे आपने इशू करा और रिडम्पशन भी किस पे करा, एट पार पे। दूसरे पे आपने रिडम्पशन इशू किस पे करा, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन क्या कर रहे हो उसका, एट पार पे। तीसरी कंडीशन में आप किस पे कर रहे हो, उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, और उसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, एट पार पे। 6 कंडीशन होती है वैसे तो, पर ये तीनों कंडीशन आपस में थोड़ी सी सिमिलर है, इसलिए पहले ये तीनों कंडीशन देख लेते हैं, और ये तीनों कंडीशन कंप्लीट होने के बाद में बाकी की 3 कंडीशन देख लेंगे। पहले इन कंडीशन की जनरल एंट्री देख लें। देखो, करना कुछ भी नहीं है। जो इशू करने की जनरल एंट्री करते थे हम पहले, 2 जनरल एंट्री कर रहे हैं, 2 जनरल एंट्री कर रहे हैं। एक तो किसी कर रहे हैं, बैंक की, और दूसरी जनरल एंट्री क्या करते थे, शेयर इशू के अंदर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो और डिबेंचर के केस में क्या करते थे जनरल एंट्री में, देखो पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन कि जब आप क्या कर रहे हो, इशू भी कर रहे हो एट पार पे और रिडम्पशन भी कर रहे हो एट पार पे। इस कंडीशन में, इन तीनों ही कंडीशन में, जो तीनों कंडीशन बताया था ना, इन तीनों कंडीशन में इशू करते वक्त कोई भी जनरल एंट्री में बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एक वक्त के लिए इसको भूल जाओ, रिडम्पशन वाले पार्ट को ही, सिर्फ इसको देखो कि हमने कोई डिबेंचर इशू कर रहे हैं किस पे, एट पार पे। मान लो डिबेंचर कितने के थे, 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी पहली, क्या जनरल एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो 9% डिबेंचर से 8% डिबेंचर से, तो क्या लिखोगे, टू 9%, इसमें परसेंट नहीं आता, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही बार में कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन भी उसी टाइम पे और अलॉटमेंट भी उसी टाइम पे। पूरे के पूरे 1 लाख रुपए से जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी। और दूसरी जनरल एंट्री कहीं की बनाते हैं, दूसरी जनरल एंट्री बना रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो 9% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, परसेंटेज लिखा हुआ होता है ना उसके आगे, वो परसेंटेज क्या होता है, उसकी इंटरेस्ट रेट होती है। जैसे 9% डिबेंचर है तो क्या करेंगे, टू 9%, अरे कोई भी चेंज हुआ क्या जनरल एंट्री में,
अरे ये जनरल एंट्री करते हो ना तुम, ये जनरल एंट्री करते हो, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन है। इस फर्स्ट वाली कंडीशन में भी यही जनरल एंट्री होगी। इस रिडम्पशन का इन जनरल एंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब जब रिडम्पशन एट पार पे होगा, जब जब रिडम्पशन एट पार पे होगा, इशू करते वक्त की जनरल एंट्री पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे दूसरी कंडीशन ले लूं मैं इसके अंदर, दूसरी कंडीशन कौन सी थी जिसपे हमने इशू किस पे करा था, प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं। तो देखो दूसरी कंडीशन में यही लिख देता हूं कि आप किस पे कर रहे हो, एट प्रीमियम पे डिवेंचर इशू कर रहे हो, यानी 1,10,000 बोल दूं मैं, तो यानी शेयर डिवेंचर्स कितने में इशू करोगे, 1,10,000 रुपए में, और रिडम्पशन किस पे करोगे, एट पार। रिडम्पशन किस पे होगा, एट पार, मतलब 100 में। अब देखो एक बार के लिए इसको भूल जाओ, रिडम्पशन को भूल जाओ, और सिर्फ इशू की अगर मैं तुम्हारी जनरल एंट्री पूछूं, अगर सिर्फ इशू की जनरल एंट्री पूछूं तो क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1 लाख की बजाय अब अमाउंट कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, 1,10,000 रुपये मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। इसके बाद तो दूसरी जनरल एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पर तो अमाउंट आ जाएगी अपनी कितनी, अपन को टोटल पैसे कितने मिले, 1,10,000 रुपये, डिवेंचर में आ जाएगा 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। अरे यही जनरल एंट्री करते हैं ना, यही जनरल एंट्री करेंगे अभी भी, क्योंकि हमारा रिडम्पशन किस पे हो रहा है, एट पार पे हो रहा है, तो जनरल एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी जब आपने इशू किस पे करा है, डिस्काउंट पे इशू करा है। यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख दे कहीं पे, थर्ड कंडीशन ऊपर लिख दो कि आपने इशू किस पे करा है, एट डिस्काउंट, और इसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार। यानी अगर मैं बोलूँ कि 90 पे इशू किस पे कर रहे हैं, 90 पे, और रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार पे, मतलब 100 पे। अब जनरल एंट्री क्या करोगे, फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बनेगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और 1,10,000 की बजाय क्या होगा, 90,000। 1,10,000 की बजाय 90,000 से जनरल एंट्री बनेगी। दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, 90,000, 10,000 का क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट, और टोटल यहाँ पर कितने आ गए, 1 लाख रुपीस। जनरल एंट्री में मैंने कुछ भी नया बताया क्या, कुछ भी नया बताया जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। ऐसा कब होगा, जब आप रिडम्पशन किस पे करोगे, एट पार पे। यानी अगर रिडम्पशन एट पार पे होगा तो जनरल एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन खत्म हो चुकी है जिसमें जनरल एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होएगा। अब हम देखेंगे बाकी की 3 कंडीशंस। चलो 3 कंडीशन देख ली अपन ने, नॉर्मल वाली तीनों कंडीशन जिस पे रिडम्पशन किस पे हो रहा है, एट पार। जब भी रिडम्पशन एट पार पे होगा तो तुमने इशू कितने पे भी कराओ, वो चाहे एट पार पे कराओ, चाहे डिस्काउंट पे कराओ, चाहे प्रीमियम पे कराओ, अगर उसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं, तो हमारी जनरल एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जनरल एंट्री बिल्कुल वही आएगी जो हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री होती थी। जब हम जनरली भी डिबेंचर इशू करते थे तो हम जनरल एंट्री जो करते थे वही की वही जनरल एंट्री करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जनरल एंट्री में चेंज कब आएगा, जब हम रिडम्पशन करेंगे, वो रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। तो इसका 3 अलग अलग केस बन जाएंगे। पहला केस क्या हो जाएगा, जब आपने इशू किस पे कराओ, एट पार। इशू किस पे कराओ, एट पार पे, और उसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, एट
प्रीमियम, यानी आपने इशू तो कितने में करा, 100 में, इशू तो कितने में करा, 100 में, और उसका रिडम्पशन कितने में कर रहे हो, 110 में। अब एक बात बताओ, तुमने लोन तो लिया कितने का, 100 रुपये का, और जब उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तुम, तब कर रहे हो 110, अरे ज़्यादा पे कर रहे हो ना। तो ये जो 10 रुपये तुम एक्स्ट्रा दोगे, ये 10 रुपये क्या है तुम्हारे लिए, लॉस है। अरे लॉस है कि नहीं है, लॉस है ना। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए ये तुम्हारे लिए लॉस है। तो इस लॉस की एंट्री हम इशू करते टाइम ही कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। जनरल एंट्री क्या बनेगी, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, रिडम्पशन वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ इशू अगर करने वाले पार्ट की अगर जनरल एंट्री करने को बोलूँ तो इशू करने वाले पार्ट की जनरल एंट्री क्या करोगे, पहली जनरल एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना, मान लो 1000 शेयर है, कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो 100 रुपये के हिसाब से ये कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। और दूसरी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, इसको भी ध्यान मत रखना, रिडम्पशन वाली बात को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इशू करना है किस पे, एट पार पे। दूसरी जनरल एंट्री क्या करते, दूसरी जनरल एंट्री करते तुम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। देखो उसको ध्यान से देखना है जनरल एंट्री को, ये 1 लाख और 1 लाख ऐसे ही लिख दिया। अरे अभी तक मैंने जनरल एंट्री में कोई भी चेंज करा क्या, नहीं करा। अब मैं जनरल एंट्री में चेंज करूंगा, अब मैं ये जो प्रीमियम का इफेक्ट है रिडम्पशन के टाइम पे, इस प्रीमियम को डालूंगा किसके अंदर, इसके अंदर डालूंगा। ये जो इफेक्ट है ना प्रीमियम का, इस प्रीमियम का इफेक्ट को मैं अब डालूंगा इस जनरल एंट्री के अंदर। और ये जो प्रीमियम है इसको मैं कहां पर लिखूंगा, देखो इधर, देखो इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, ये प्रीमियम है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने का, 10 रुपये का। शेयर कितने हैं हमारे, 1000 शेयर, 1000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये क्या आ गया हमारा प्रीमियम। अब देखो जनरल एंट्री अनबैलेंस हो गई ना, इधर तो 1 लाख आ गया और इधर कितना आ रही टोटल, 1,10,000 रुपये क्रेडिट साइड में। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, अरे ये 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो मेरे लिए लॉस है ना, ये जो 10 रुपये दे रहा हूं एक्स्ट्रा, ये क्या है मेरे लिए, लॉस है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और इधर भी लिख दूंगा 10,000। देखो इस एंट्री को देखो ध्यान से, इस एंट्री में मैंने पुरानी वाली एंट्री के अंदर ही बदलाव करा है, बस ये 2 चीजें नहीं आ गई, बस ये और ये दोनों एक साथ आएगी हमेशा, ये हमेशा दोनों एक साथ में ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक आ गया दूसरा नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो जनरल एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम है, वही पुराने वाले पॉइंट तो वही है इसके अंदर, बस मैंने क्या करे बीच के अंदर 2 ये घुसा दिए। ये जब घुसाने दोनों के दोनों, जब भी हम रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, ये 2 घुसा देना, पुरानी वाली जनरल एंट्री में दोनों घुसा देना, समझ रहे हो। अब अगर मान लो मैं दूसरी कंडीशन चेंज कर दूं, कंडीशन अगर मैंने चेंज करी, और कंडीशन चेंज करके मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी कंडीशन कि मैं इशू किस पे कर रहा हूं, एट प्रीमियम। इशू किस पे कर रहा हूं, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन भी किस पे कर रहा हूं, प्रीमियम पे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, देखो पहली जनरल एंट्री तो वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 शेयर है और इशू कितने में कर दिए, 110 में। तो हमें पैसे कितने मिले, 1,10,000 रुपये, ठीक है। दूसरी जनरल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अरे ये जनरल एंट्री करते ना, अगर रिडम्पशन एक बार के लिए भूल जाओ तो 1,10,000 इसमें आ जाएगा 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे उसके 10,000। अब मैं बोलूं कि उसका रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे हो रहा है, इशू तो प्रीमियम पे करा ही है। अब क्या बोल रहा हूं कि उसका रिडम्पशन भी किस पे हो रहा है, 10% या 5% कर दूं, 5% बोलता हूं, थोड़ी चेंज आ जाएगा। रिडम्पशन किस पे हो रहा है, 5% प्रीमियम पे हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5 रुपए एक्स्ट्रा देने, तो 100 रुपए का 5% कितना, 5 रुपए, 5 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो वो जो अभी मैंने इसके पहले वाली एंट्री की थी, दोनों चीजें घुसा दी थी हमने जनरल एंट्री के अंदर, वही चीजें घुसा देंगे। क्या है भैया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। शेयर कितने हैं हमारे, 1,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। और इसी को कंपनसेट करने के लिए सामने क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। 1,15,000 रुपए इधर, 1,15,000 रुपए इधर, दोनों साइड बराबर होगी इसकी। बोलो ठीक है। चलो, ये सेकंड वाला केस भी कंप्लीट हो गया। अब आए थे थर्ड वाले केस पे। थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है कि हम इशू किस पे कर रहे हैं, एट डिस्काउंट, यानी 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, और जब हम उसका रिडम्पशन कर रहे हैं तो रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट प्रीमियम। अब देखो इसी में कर देते हैं अपन उसकी जनरल एंट्री। पैसे कितने मिलेंगे भैया, जब हम इशू करेंगे तो पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, अरे 90 रुपए के हिसाब से मिलेंगे ना पैसे तो तुम्हारे को, तो पैसे मिलेंगे तुम्हारे को 90,000 रुपए। जनरल एंट्री में चेंज देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन से कितना पैसा आया, 90,000 रुपये का, 10,000 रुपये का हमारा डिस्काउंट है, टोटल 1,00,000 रुपये 9% डिवेंचर चल जाएंगे। नॉर्मल एंट्री तो यही होती, मतलब अगर हम रिडम्पशन वाले पार्ट को छोड़ दें तो जनरल एंट्री हम यही करते हैं। बट अब तुम रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, फिर से वो दो घुसा दो यहाँ पे बीच के अंदर। क्या करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और कितने पे करा, मान लो 10 रुपये पे कर रहा है, 1,000 इंटू 10,000 रुपये इसके, और इसको कंपनसेट करने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10,000। बोलो ठीक है क्या। तुम इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, मतलब यहां पर हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अलग अलग लिखा। चाहो तो इन दोनों की बजाय सिर्फ एक ही लिख दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वहां पर फिर दोनों के अमाउंट भी जोड़ के लिख देना, अमाउंट आ जाएगी फिर 20,000 रुपये। पर जनरल एंट्री तो ऐसी की ऐसी होगी। बताओ, ये तीनों कंडीशन हो गई, 6 कंडीशन हो गई। पहली 3 कंडीशन में हमने क्या देखा कि रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं। जब रिडम्पशन एट पार पे करेंगे तो हमारी जनरल एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमारी जनरल एंट्रीज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी जो जनरल एंट्री इशू करते टाइम करते हैं। बट जब भी हम रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे, इस कंडीशन के साथ हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं कि उसका रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फिर हमारी इशू करते वक्त जो जनरल एंट्री बनेगी उन जनरल एंट्रियों में ये 2 घुसा देना बीच के अंदर, बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी जनरल एंट्री तो वही है, पुरानी की पुरानी। बोलो ठीक है क्या। तो डिवेंचर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बस।